तारीख होगा 10/11/12 अप्रैल का महीना होगा और 2026 होगा। आप लोग देख रहे हैं संकल्प 2026 का एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। ये हो रहा है क्रॉप शो अंबिकापुर में, अंबिकापुर में हो रहा है और ये आसपास के जितने स्टेट हैं सभी फार्मर यहाँ सादर आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। आप लोग आइए और क्रॉप शो का आनंद लीजिए। यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जितनी लगभग मेजर कंपनियाँ हैं सबके यहाँ पे सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पौधे तैयार हो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। फसल तैयार हो रहा है, 1 महीने में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए ना हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे। आपको कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलता है ना, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। लगभग 99% जितनी कंपनियाँ हैं सब यहाँ पे आपको मिलेंगी। हम लोग यहाँ पे फसल के बारे में बात करेंगे तो जितने फसल हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस होगी कि आप किस पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ें देखेंगे। एक सिंपल सा मैं स्टार्टिंग दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ये जो इसको बनाया गया है, इसके बाद में इसको मचान के लिए PVC पाइप यूज़ किया गया है और उस पर फिर धागा बांधा गया है। आगे का वीडियो हम लोग इसी से कंटिन्यू करने वाले हैं। पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। क्रॉप शो के बारे में मैंने अपने व्यूवर्स को बता दिया, फिर से एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए और कितने फसल लगा रहे हैं वो भी बताइएगा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम वितीश गुप्ता है। मैं कर्जी फार्म का संचालक हूं। हम यहाँ कर्जी फार्म नाम से एक नर्सरी यहाँ पे संचालित कर रहे हैं जिसमें किसानों को ग्राफ्टेड नॉन ग्राफ्टेड प्लांट्स हम फार्मर्स को अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि आपने पहले ही विवरण दे दिया है, लेकिन मैं एक बार बता दूं, हम यहाँ पे किसानों के लिए एक क्रॉप शो भी लेकर के आ रहे हैं। हाँ। फार्मर्स एग्जीबिशन भी है साथ में, जिसमें हम 10 के ऊपर क्रॉप्स और उसकी 100 वैरायटीज हम फार्मर्स को यहाँ पे उसको ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे दिखा रहे हैं, ताकि फार्मर्स अपनी पसंद की वैरायटी फील्ड में आकर के चयनित करके और सेलेक्ट कर जिसके यहाँ जो चलता होगा वो यहाँ देख सकता है। जो चलता है या फिर कोई नई वैरायटीज जो मार्केट में आ रही हैं उसमें वो जाना चाह रहा है, तो ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लगे हुए हैं और बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है। आप देख रहे हैं अगल बगल सारी वैरायटीज लगी हुई हैं। अच्छा, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी ऐसा है पूरे में? ये पूरा एक वैरायटी का पंडाल है, वो बगल में इसके बाद जिसको जो देखना, जो उनके यहाँ चलता होगा वो देख सकते हैं। फार्मर्स उसको अगल बगल में कंपैरिजन भी कर सकता है अपने आपके सामने। लगभग ये अब सब तैयार हो जाएगा। जो हम लोग स्टेज देख रहे हैं, 1 महीने का समय बचा है। 10, 11 और 12 अप्रैल का समय है, तो ये सब तैयार हो जाएगा तब तक। उम्मीद है हमारा कि अच्छा क्रॉप आ जाएगा हमारा इस चीज़ में, तो उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। ग्रोथ भी काफ़ी अभी तक अच्छा है, टचवुड। मतलब लगभग तैयार उस समय तक हो जाएगा। जी। और जो फार्मर आएंगे, जो दूर से आ रहे हैं, वो अच्छा चीज़ देखने को, तो एक बार आइए, विजिट करिए। जो जितना पॉसिबल हो पाए अपने दोस्त यार लोग को भी लेकर के आइए। जितने भी लोग हैं आसपास आपके जो एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं व्यूअर्स, उनको बता दूं कि आप आइए, अंबिकापुर में होने वाला है। और फ्री है या कुछ चार्जेबल है? नहीं, फार्मर्स के लिए बिल्कुल ही चार्ज हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कंपलसरी रखा है। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन जो करा लेंगे उनके लिए पूरा यहाँ फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। तो अगर फार्मर्स अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करके आते हैं तो वो बिल्कुल आकर के यहाँ पे क्रॉप शो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ओके। मन तो इतना ललचा रहा है पौधे देख करके कि मन हो रहा है यहीं पे डेरा टिका ले और यहीं रह जाए। एक बार वैरायटी बताइए तो कौन कौन सा है और क्या क्या फसल है यहाँ पे देखने को मिलेगा? हम लोग टोमेटो के फील्ड में खड़े हैं और टोमेटो की 17+ वैरायटीज यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा। हाँ। जो हमारे यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट वैरायटी है साहो, उसी के साथ अपना कुछ नई वैरायटीज हैं, जैसे पावर अप है, जार्डन का 9120 है, ठीक, सक्षम टमाटर है। ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ पे सलार है, रुकमनी है। ये सारी वैरायटीज़ यहाँ पे फील्ड में लगी हुई हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल अगल बगल है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव स्टडी फार्मर को देने का, वो फार्मर यहाँ पे फील्ड में आकर के देख सकता है। और हम लोग पूछें अगर कि फसल में कितने प्रकार के होंगे, जो जैसे टमाटर, बैगन, ऐसे, तो वो कितना होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा? वेजिटेबल की फसलों की बात करूँ तो 10 प्रकार के फसल लगे हुए हैं उसमें, जो मेजर चलते हैं। अच्छा। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, फिर आपने देखा वहाँ पे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के बाद चिली है, कैप्सिकम है, बिटर गार्ड है, बॉटल गार्ड है, आपका कुकुम्बर है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। ये सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं और इनका दोनों टाइप का लगा हुआ है, ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड दोनों लगा हुआ है। ओके जी। तो ये दोनों हम लोग यहीं देख पाएंगे इसी प्लॉट पे ही? दोनों इसी प्लॉट पे, ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड। हम लोग वो अंतर कर पाएंगे कि इसमें ग्राफ्टेड है
कि कैसे हमको पता चल जाएगा उसमें वाटरमेलन में अगर हम लोग बात करें? वो सारा हम एक आप मान करके चलिए एक बोर्ड के माध्यम से हमने सारी जानकारी क्रॉप के सामने ही दे दी है ताकि फार्मर्स को क्लियर रहे, प्लस हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे अगर फार्मर्स का कोई भी क्वेश्चन आंसर है उसमें तो उसको हल वहाँ समझ में आएगा। हम लोग अभी टमाटर के इसमें है जो फुल फ्लावरिंग हम लोग देख रहे हैं पीले पीले, ऐसा लग रहा है कि लटकाया हुआ है बहुत सारा गुच्छे गुच्छे में। तो एक बार मैं ऐसे छू के भी देख लूँ, ये तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ट्राई करिए आने का, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। एक बार बुकिंग कैसे करें वो बता दीजिए ना, मतलब रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करें? रजिस्ट्रेशन 2 माध्यम से किया जा सकता है, एक ऑनलाइन भी किया जा सकता है, प्लस जो जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हम लोगों ने संकल्प 2026 के लिए जारी किए हैं, आप उनमें कॉल करके अपना नाम, अपना पता, आप क्या चीज़ के फार्मर हैं और आप किस डेट में आना चाह रहे हैं, ये सारी जानकारी दे देंगे तो हमारी टीम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से बैठी हुई है। वो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर उन नंबर्स को अपन फ्लैश कर बिल्कुल करेंगे। हाँ, जो नंबर आपको शो हो रहा होगा उस पर कॉल करके भी कर सकते हैं ना जी, उसमें कॉल करके कर सकते हैं। और QR कोड भी है जिसमें आप डायरेक्ट फार्मर्स अपने से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी आसान एक प्रोसेस है। अच्छा, 1-2 दिन में हम आपके माध्यम से एक वीडियो भी जारी कर देंगे जिसमें एक सिंपल स्टेप दिखा दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो उससे आसानी होगी फार्मर्स को। रूट कैसा होगा आने जाने का, अगर मतलब क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे हम शहर से लगभग कितना दूर है ये एरिया? ये शहर से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। इस जगह को सरगावा बोला जाता है। आप यहाँ शहर से दूरी अगर आप इसकी देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर की ही है। ठीक है। यहाँ पे आप सरगावा के गौठान रोड को हमको लेना है और सारा एक रूट मैप हम आपको पूरा व्यवस्थित तौर पे फार्मर्स को अवेलेबल कराएंगे जिनका भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, या उसके अलावा भी अन्य माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी फार्मर्स तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सरगावा गौठान रोड में करजी फार्म्स के द्वारा एक संकल्प 2026 आयोजित हो रहा है। आप साइन बोर्ड्स वगैरह सारे रहेंगे ताकि फार्मर्स को एक सहूलियत रहे। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी आ रहे हैं वो नियरेस्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों है जी। ये अंबिकापुर सरगुजा, आप लोग ट्रेन से आते हैं तो अंबिकापुर, बस से आते हैं तो अंबिकापुर बहुत बड़ा बस स्टैंड है, लगभग सभी जगह की बसें मिल जाती है, वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। और मैं तो व्यूवर्स जितने फार्मर हैं मैं उनसे कहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ में आए। जब क्या होता है कि कुछ अटैचमेंट अच्छी चीज़ें देखने को होता है ना, तो ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। हम लोग हमेशा खुद देख लेते हैं, लेकिन फैमिली को एक बार लेकर के आइए, वो भी देखेंगे ना तो कुछ नई चीज़ें सीखेंगे भी। और आने वाला जनरेशन, आने वाला भविष्य एग्रीकल्चर का बहुत लंबा है। हम लोग आगे कुछ और फसल देखते देखते कुछ और बातें भी करने वाले हैं। जो मैं समझ पा रहा हूँ ये धान ही है जी, बिल्कुल धान इसका भी डेमो यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, 27 के ऊपर धान की वैरायटीज लगी हुई हैं। लगा हुआ सीजन हमारा हमारे पैडी फार्मर्स का है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी धान को लेकर के फार्मर्स काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हैं, तो उनके लिए भी एक कंपैरेटिव स्टडी हमने धान का भी देने का कोशिश किया है। बट ये तो गर्मी सीजन वाला धान होगा, लेकिन आप जो हमारे यहाँ जो चलता है वो ज़्यादा मेजर बरसाती धान चलता है। हाँ। तो रिजल्ट सेम हमको देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस या इसका अलग रहेगा? इसमें वही वैरायटीज़ हैं जो आप खरीफ में लेते हैं। अच्छा। तो इसमें आप उसके टिलर्स देख सकते हैं, उसका ग्रोथ देख सकते हैं। फार्मर्स उससे अपना एक अंदाजा कैलकुलेशन लगा लेता है कि ये धान की वैरायटी कैसा सक्सेसफुल रहेगा। तो ये यहाँ पे जब फार्मर आएंगे तो ये तब तक ये तैयार हो भी जाएगा? हाँ, ये इसके टिलर्स आ जाए रहेंगे और फार्मर्स मतलब कंसा किसान देख पाएगा। मतलब व्यूअर्स कुछ सोचिए कि क्या प्लानिंग रही होगी, कब से प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ऑन कैमरा बता दीजिए ना कि कितने दिन की प्लानिंग है आपकी ऐसे? ये अगर आप प्लानिंग का बात करें तो ये 6 से 8 महीने से ही इसकी तैयारी चल रही है। अच्छा। जितने भी क्रॉप्स लगे हैं, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के, फील्ड प्रिपरेशन से पहले वैरायटी सिलेक्शन और उनका कलेक्शन और फिर उसका नर्सरी डालना, ये सारा 6 से 8 महीने का ही हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। मतलब साल भर का मेहनत है। जो क्रॉप शो एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, साल भर के आसपास का ये मेहनत होने के बाद में ये तैयार हो पाता है। और लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आइए ज़रूर एक बार, बहुत काम की चीज़ यहाँ आप लोग देखने वाले हैं। जितने सवाल आपके मन में हैं सब नोट डाउन करके लेकर के आ जाइए, यहाँ उसका जवाब मिल जाएगा। शायद मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। मैं चलते चलते आपको बस एक बात में रुकूँगा। पैडी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे फार्मर्स, जो शुगर केन के फार्मर्स, हमारा बड़ा बेल्ट है। हाँ। हमारे सरगावा से ही लगा हुआ बेल्ट है। हमारे पास सरकारी शक्कर फैक्ट्री भी है। उस एरिया में शुगर केन का बहुत बड़ा
प्रोडक्शन होता है, तो हमने उन फार्मर्स के लिए भी व्यवस्था रखी है। और यहाँ पे शुगर केन को नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके अच्छा। फार्मर्स को एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहा है कि वो किस तरीके से, एक ईल्ड से फार्मर्स काफ़ी परेशान है हमारे जो पतले हो जाते हैं गन्ने, जो गन्ने पतले हो जाते हैं, और जो फार्मर्स का फीडबैक आता है कि वो ईल्ड नहीं रहा जो हमको पहले मिला करता था। तो ये बाहर से मंगाई हुई एक वैरायटी है 86-032 है। फार्मर्स इसको अपना देख भी सकते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। अच्छा। और इसको यहाँ पे हम फील्ड में लगाए हुए हैं, दोनों तरीके से लगाए हुए हैं। हाँ। एक रिंग मेथड में लगा हुआ है, और एक जो ट्रेडिशनल फार्मर्स का एक प्रैक्टिस जो रहता है, जो लाइन स्विंग रहता है, उसमें भी लगा हुआ है। और दोनों का एक स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। और नया कॉन्सेप्ट रहेगा शुगर केन के फार्मर्स के लिए कि नर्सरी से तैयार किया हुआ। अच्छा। जैसे इसके बाद में मान लीजिए ये तो फर्स्ट ईयर हो गया जी, नेक्स्ट ईयर इसी में से निकलेगा या वापस फिर से नर्सरी लगानी होगी? नहीं, इसी में से निकलेगा। इसी में से निकलेगा। एक चीज़ और बता दीजिए, अगर किसी को चाहिए तो वो इसका भी पौधा ले सकता है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल, फार्मर्स इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और अभी हम ट्रायल के तौर पे फार्मर्स को इसको अवेलेबल कराएंगे। जैसे जैसा फीडबैक आते जाएगा फिर इसको भी एग्रेसिवली अच्छा आगे बढ़ाएंगे। किसी को अगर जैसे कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से देखने को, तो ये तैयार हो जाएगा तब तक, ऐसा उम्मीद करें हम लोग? हाँ, ये भी बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करने के पोजीशन में रहेगा। और जो शुगर केन के फार्मर्स हैं, इसको कंप्लीट मैच्योरिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसके टिलर्स आ जाएंगे। और इस स्टेज में रहेगा कि फार्मर्स उससे अपना आगे का इससे इतना में समझ में आ जाएगा। इतना में समझ में आएगा। कुछ खास है इस वैरायटी में जो आपने बताया कि नंबर बताए कुछ आप? तो ये महाराष्ट्र का सबसे प्रोमिनेंट वैरायटी है। अच्छा। ये वैरायटी जो है ये 86-032 नाम से चलता है वहाँ पे। और महाराष्ट्र के फार्मर्स, मतलब जो शुगर केन फार्मर्स हैं, उनके लिए सबसे पसंदीदा वैरायटी यही है। और उनको प्रोडक्शन इसमें बहुत बेहतर मिल रहा है। ये हमारे सरगुजा में भी हो जाएगा ऐसा? हाँ, ये पूरा उम्मीद है हमको कि हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी। जो आसपास के हैं, जो स्टेट है, जो लगाते होंगे वो भी लगा सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये पौधा इसका जो है वो आप अवेलेबल कराएंगे इसका? हाँ, इसको आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी ये मिल सकता है। आप कर्जी फार्म में संपर्क करके अपना प्री बुकिंग करके इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लगभग कितने दिन का समय चाहिए होगा आपको? हमको लगभग 2 महीना पहले इसका 60 दिन पहले अगर हम ऑर्डर करते हैं तो ये आप रेडी करके दे देंगे। महाराष्ट्र की सबसे फेमस वैरायटी इसी को बोला जाता है। और वहाँ के किसान बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, हम लोग थोड़ा पीछे हो रहे हैं इसमें। फार्मर्स की तरफ से ये बात आ रही है कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा मार खा रहा है। तो ये वैरायटी काम करेगा? ये वैरायटी काम करना चाहिए। बढ़िया। फिर अगर ये हो गया तो हमारे यहाँ के भी फार्मर सक्सेस हो जाएंगे, जो गन्ना शुगर फैक्ट्री में बेच रहे हैं, इसको ले जा करके उनके लिए एक अच्छा उपाय हो जाएगा कि उनके यहाँ जो प्रति एकड़ का यील्ड है वो बढ़ जाएगा। हम लोग बात करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन का हमने बात कर लिया, हमने प्री बुकिंग पौधे की बात कर ली, हमने बाकी सारी बातें तो कर ली। लोकेशन के बारे में हम लोग और बात करेंगे कि इनका जो एक और नर्सरी है वो कहाँ है, वो वहाँ से भी आप लोग जहाँ विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जाएं कहाँ, कैसे जाएं। तो एक और आपका कर्जी फार्म जो नाम से फेमस है, आपका जो नर्सरी वो कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कितने कैपेसिटी में आप लोग पौधा तैयार कर रहे हैं? कर्जी फार्म हमारा जो है वो ग्राम कर्जी में स्थित है। ये अंबिकापुर से 18 किलोमीटर पे वो लगा हुआ है। गांव के ही नाम पे हमने फार्म को स्टार्ट किया है। वहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो हमारे पास लगभग 17 एकड़ के आसपास का स्ट्रक्चर है। और एनुअली हम लोग फार्मर्स को नॉर्मल और ग्राफ्टेड दोनों मिला करके अच्छी संख्या में, और 17 स्टेट के आसपास में फार्मर्स को इसको हम लोग केटर कर रहे हैं। ये भेज रहे हैं आप लोग हर जगह? जी जी, आपके माध्यम से भी हमको काफ़ी फार्मर्स का अच्छा रिस्पांस मिलता है। मेरे जितने भी फार्मर्स जिनको सही सर्विस मिला होगा वो अलग से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और लगभग हम लोग ऑलमोस्ट सारे स्टेट में पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी तक 17 राज्यों तक हम लोग फार्मर्स को इसको फुल फ्लैश जाने लगा है। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, पौधा बुकिंग करनी है तो प्री बुकिंग पे जाइए, ताकि पहले आप बुकिंग कर दें तो आपको डेट फिक्स हो जाए कि इस डेट में आपको मिल जाएगा, और तब तक पौधे अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं। बुकिंग करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर शो हो रहा होगा कई जगह पे, आप बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डेट एक बार फिर से बता दीजिए। डेट हमारा 10 से 12 अप्रैल को हम यहाँ संकल्प 2026 आयोजित कर रहे हैं। और आपके तरफ से मैं सभी फार्मर से अपील भी कर दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो आएँ और इस कार्यक्रम में सहभागी बन के हमारे इस प्रोग्राम को, हम सबके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना भी एक योगदान दें। सभी से निवेदन करूंगा कि आएँ 10 से 12 अप्रैल 2026 को और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। कुछ और दिखाएंगे नया में
कि हम लोग कैसे केयर टेक करते हैं पौधे का, कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पीछे में देख रहे हैं क्रॉप कवर लगा हुआ है जी। तो इसको लगाने का कारण है कुछ या फिर? इसको जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई थी वो 20 जनवरी के आसपास ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। आप तो समझते हैं कि सरगुजा अंचल में जनवरी में क्या ठंड रहती है। ठंड बहुत ज़्यादा रही है और हमारे यहाँ पाला गिरने का भी एक शिकायत रहता है। तो जो क्रॉप कवर है उसने हमें एक पाले से भी बचाया, मतलब एक क्लाइमेट का जो मार रहता है उससे भी प्लांट को प्रोटेक्ट किया, प्लस इसके साथ ही साथ जो इंसेक्ट प्रेशर रहता है उसमें भी क्रॉप कवर एक बड़ा योगदान करता है उसको कंट्रोल करने में। एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसा काम करता है क्रॉप के लिए। तो शुरुआत से हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्रॉप कवर रखें। अब चूँकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग का स्टेज आ गया है तो इसको अब हटा करके, और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो भी परसेंटेज ऑफ शेड ये दे पा रहा है उसको शेड को लेने के लिए जो डायरेक्ट सनलाइट का धूप रहता है उससे भी ये प्लांट को ये बचाता है। एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए मैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग खेती करना चाह रहा हूँ 40-50 एकड़ में, तो क्या संभव है इसे स्प्रे करना या कुछ उसके लिए भी आप लोग दिखाने वाले हैं? ये समस्या कंटिन्यूस फार्मर को होता है जब वो प्लानिंग करने बैठता है और देखता है कि मुझे 40-50 एकड़ के लिए कितने लेबर की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उसको वो एक चैलेंजिंग टास्क लगता है। बिल्कुल। इसी के लिए जो नई मशीनरीज आ रही हैं, नई एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही हैं उनको भी हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज रहेंगी कि स्प्रेइंग का इतने बड़े फील्ड में जो आपने बोला कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो उसके लिए भी काफ़ी नए टाइप के स्प्रेयर्स आए हैं। अच्छा। जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, मैनुअल हैं, 2-in-1 हैं। ठीक, ये सारे स्प्रेयर्स जो आए हैं इसको क्या है आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखने का मिलेगा। उसमें लेबर को अपने पीठ में ढो करके उसको स्प्रे नहीं करना है। अच्छा, मतलब वो मेहनत भी खत्म हो गया? वो मेहनत खत्म हो गया। और मतलब एक आदमी जो है वो मेरे अंदाजे में एक दिन में 7-8 एकड़ को कवर कर सकता है, सिंगल पर्सन, उसमें वो स्प्रे करके निकल सकता है। तो पानी वानी रिप्लेस करके सारा कंप्लीट करके 7-8 घंटे में 7-8 एकड़ को करके वो निकल सकता है। और दोनों टाइप की फसलों में, चाहे हम उस फसल में स्टेकिंग का यूज करते हो या फिर तरबूज या आपका क्या बोलते हैं, मान लीजिए कॉलीफ्लावर टाइप की, कैबेज टाइप की फसलें हो, तो उन दोनों का भी उसका स्प्रे का ऐसा एंगल सेट कर सकते हैं आप कि उसको खड़ी फसल पे भी और जमीनी फसल दोनों पे उसका स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। ये मशीनें देखने को मिलेंगी? ये है मशीनों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे फार्मर्स के लिए कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अच्छा, मतलब वो स्प्रे करता रहेगा खेत में, वो भी देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, जितने एक समस्या रहती है ना कि हम लोग स्प्रे कैसे करें, इतना ज़्यादा कंधे पे लोड ले करके दिन भर लेबर लगाना पड़ता है, वो भी समस्या का समाधान अब मिलने वाला है। हम लोग हैं अभी ये तरबूज के खेत में, तो इस पे भी कुछ ऐसा सजेशन है कि इसको नीचे लगा रहे हैं या इसको भी स्टैकिंग लगा सकते हैं या कुछ और उपाय कर सकते हैं इसका? अभी तो ये पूरा भर जाएगा इसमें, ये पूरा भर जाएगा, तो फिर इसी में हम लोग वॉकिंग करेंगे। हाँ, फिर हम लोग फ्रूट्स कैसे देखेंगे इसमें? इसका फ्रूट्स का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आपको वहाँ पे सामने भी मिलेगा। हाँ। प्लस चूंकि हमने मेड़ का साइज काफ़ी बड़ा रखा है, अच्छा, तो फार्मर्स के लिए हम एक सहूलियत देंगे कि आप बीच में घूम करके, दोनों तरफ से रोड दिए हुए हैं, तो दोनों तरफ से घूम करके अपना क्रॉप को देख सकते हैं। इसमें मैंने सुना है ग्राफ्टेड भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं जी, तो वो भी यहाँ देखने को मिलेगा? दोनों चीज़ें आपको यहीं पे दिखेंगी और आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कुछ हमारे पास नॉन ग्राफ्टेड भी प्लांट्स लगे हुए हैं तरबूज के, और ये जो जिस फील्ड में हम लोग खड़े हैं ये ग्राफ्टेड है। ये ग्राफ्टेड है जी, इसकी जो अलग अलग वैरायटीज लगी हुई है। इसमें भी वैरायटी भी अलग अलग है, जो ज़्यादा चलते हैं वो सारी कंपनी के यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेंगी। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड दोनों हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंपैरिजन करना होगा ना यहाँ पे हो जाने वाला है। एक बार डेट फिर से रिमाइंड करा दीजिए। संकल्प 2026 हम यहाँ जो आयोजित करा रहे हैं वो 10, 11, 12 अप्रैल 2026 को सरगावा में, अंबिकापुर में ये आयोजन हो रहा है। लगभग कितना क्राउड का उम्मीद है, कितने जगह से लोग आने वाले हैं ऐसा आप अनुमान कर रहे हैं? काफ़ी जगह से रजिस्ट्रेशन हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। एक उम्मीद है कि हमारे पास नहीं भी तो 10-12 स्टेट के फार्मर्स का कलेक्शन रहेगा, और आपके माध्यम से कहीं बाहर के भी कुछ फार्मर्स जो रहते हैं वो भी यहाँ पे आने का एक उम्मीद है। बाकी तो अभी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है और भी रजिस्ट्रेशन फार्मर्स अब करते जा रहे हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं कर पा रहे तो नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या शो हो रहा होगा। बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में आपको बस उसमें ओके करना है
और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।